हाय। आज से कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने उन 5 स्टॉक्स के बारे में बताया था जिनमें एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स लेटेस्ट क्वार्टर में इंक्रीज की हैं। वो वीडियो आपने बहुत ज्यादा पसंद किया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और आज हम वैसा ही एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने वाले हैं जिनमें पिछले क्वार्टर में डीआईआईज की शेयर होल्डिंग में पॉजिटिव चेंज आया है। यानी कि हम उन स्टॉक्स की बात करेंगे जिनमें डिसंबर एंडेड क्वार्टर में डीआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग सबसे ज्यादा इंक्रीज की है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेगा। हमने इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हुए ये भी ध्यान रखा है कि ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग हो, इसलिए इस लिस्ट में हम आपको उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिनका मार्केट कैप 2000 करोड़ से ज्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज्यादा है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है। ये सारे नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने 27 जनवरी 2022 को मार्केट क्लोज होने के बाद के डेटा को कंसिडर किया है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर में कवर करेंगे, यानी कि जिस स्टॉक की डीआईआई शेयर होल्डिंग में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चेंज आया है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। फर्स्ट कंपनी है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। ये कंपनी नेचुरल गैस के ट्रांसमिशन और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में एंगेज्ड है। इस कंपनी में सितंबर क्वार्टर में डीआईआईज होल्डिंग 20.03% थी, जो दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर 21.61% हो गई। कंपनी का पीई रेशियो 9.24 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 28.5% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 19.01% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 63.35% के रेट से डाउन गई है। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 50.81% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 14.09% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। सेकंड नंबर पे है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एएमसी है जो बहुत सारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। इस कंपनी में सितंबर क्वार्टर में डीआईआईज होल्डिंग 7.58% थी, जो दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर 9.44% हो गई। कंपनी का पीई रेशियो 33.41 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 30.11% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 60.42% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 8.04% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 26.67% डाउन गया है और पिछले 3 साल में कंपनी ने 15.67% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। थर्ड कंपनी है लॉरस लैब्स लिमिटेड। ये कंपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जेनेरिक फिनिश डोजेज फॉर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च सर्विसेज के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस कंपनी में सितंबर क्वार्टर में डीआईआईज होल्डिंग 4.81% थी, जो दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर 6.9% हो गई। कंपनी का पीई रेशियो 30.41 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.53 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 42.26% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 20.06% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 21.86% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 26.86% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 37.45% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। फोर्थ नंबर पे है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिमिटेड। ये कंपनी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हेल्थ केयर कंपनी है जो मल्टी डिसिप्लिनरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी में सितंबर क्वार्टर में डीआईआईज होल्डिंग 18.64% थी, जो दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर 20.87% हो गई। कंपनी का पीई रेशियो 54.35 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 27.64% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.51% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 21.04% के रेट से कंपाउंड हुई है। ये कंपनी 28 जून 2021 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी और अब तक कंपनी ने अपने आईपीओ इश्यू प्राइस से ऑलमोस्ट 68.51% के रिटर्न्स दिए हैं। फिफ्थ कंपनी है आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। इस कंपनी में सितंबर क्वार्टर में डीआईआईज होल्डिंग 25.24% थी, जो दिसंबर क्वार्टर में बढ़कर 30.02% हो गई। कंपनी का पीई रेशियो 25.92 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 27.27% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 21.04% है।
पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 13.48% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 3.51% से बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 30.25% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिनकी DII's होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर में बढ़ी है। आप इन कंपनीज के नाम और उनकी सितंबर और दिसंबर क्वार्टर्स की DII होल्डिंग को अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपने इनमें से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर आप करने वाले हैं या नहीं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने ग्रो प्लस के नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया है, जहां हम करियर, इन्वेस्टिंग, हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप और बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप भी अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ग्रो प्लस जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.